Hello friends, I am Dr. Satkala and our today's topic is Mending Wall. Mending Wall, it is a poem by the American poet Robert Frost. It is written by Robert Frost and it was published in 1914. It was published in 1914 and it was published in Robert Frost's poetry collection in the north of Boston. It was set in rural New England, where Frost lived at that time. When the poem was written at the same time, Robert Frost was live in New England. And what is the poem about it? Mending Wall. The poem describes how the speaker and a neighbor meet to rebuild a stone wall between their properties. Here is a ritual that repeated every spring. This ritual raises some important questions over the course of the poem, as the speaker considers the purpose of borders between people and the value of human work. In this poem, Mending Wall, here is a speaker and here is a neighbor. यहाँ पे इस पोइम के अंदर मेंडिंग वॉल से मतलब क्या है? दीवार बनाना. तो यहाँ पे स्पीकर और नेबर के बीच में क्वेश्चन आंसर होते हैं. स्पीकर जो कहता है हर इसमें पोइम के दौरान, जो न्यू इंग्लैंड में रहता है पोइट उस दौरान, तो उस दौरान पोइम लिखी गई है. स्पीकर जो अपने नेबर से पूछता है कि वो हर जो इसमें एक रिचुअल बन गई है, एक हैबिट बन गई है, एक ट्रेडिशन बन गई कि एवरेज ईयर जो है स्प्रिंग के टाइम में दे क्रिएट ए स्टोन वॉल. वो क्या बनाते हैं? स्टोन वॉल बनाते हैं. तो इस पे जो है स्पीकर पूछता है कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट स्टोन वॉल, है ना. नेबर कहता है कि अच्छे नेबर्स के लिए हमेशा जो है बाउंड्रीज होनी चाहिए, हमेशा जो है एक पॉइंट होना चाहिए. इससे जो है रिलेशन जो है आपसे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे बने रहते हैं. तो इसके ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग जो है पोइम लिखी है. इट वाज पब्लिश्ड इन 1914. लेट अस स्टार्ट द पोइम. Something there is that doesn't love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upper boulders in the sun. Here the poet says that something there is that doesn't love a wall. There is some force. यहाँ पे ऐसा कुछ है. Something that doesn't like walls. Love wall means that doesn't like walls. कि there is something like that forcing thing that doesn't like wall. कि यहाँ पे ऐसा कुछ है जो इन वॉल को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. दैट सेंड्स द फ्रोजन, और वो ऐसी फोर्सफुल जो थिंग है वो क्या है? दैट इज़ द सन. दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट, और कहता है इट कोज द फ्रोजन ग्राउंड टू स्वेल अंडरनीथ ए वॉल. वॉल अगर हम खड़ी करेंगे तो ये क्या होएगा? इसके नीचे जो है फ्रोजन ग्राउंड टू स्वेल अंडरनीथ ए वॉल, वॉल के नीचे जो है. एंड द वॉल इज अपर स्टोन्स देन टोपल ऑफ इन द वार्मथ ऑफ द सन. वो कहता है कि अगर हम दीवार खड़ी करेंगे तो सन जो है वो नहीं चाहता कि आप दीवार खड़ी करें. दैट सन्स, दीवार के वॉल के जो नीचे का जो पोर्शन रहेगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? फ्रोजन होकर के ग्राउंड जो है स्वेल, नीचे का जो हिस्सा रहेगा, वॉल के नीचे का हिस्सा जहाँ पे सन की जो रेज है वहाँ पे नहीं जाएंगी, फ्लेम नहीं जाएंगी, तो वहाँ पे जो क्या रहेगा? फ्रोजन रहेगा, वो सब कुछ जम जाएगा. एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन, और ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ सन की जो रेज हैं वो बहुत ज़्यादा जहाँ पे आएंगी तो वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्पिल्स हो जाएगा, वार्मथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, गर्म होकर के स्पिल हो जाएगा, सब कुछ मतलब जल जाएगा, पिघल जाएगा. तो इस वॉल का मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है, तो कोई नहीं चाहता. देयर इज सम फोर्स दैट डजंट लाइक वॉल्स. यहाँ पे कुछ ऐसा है, कोई ऐसा है जो इन वॉल्स को बिल्कुल भी नहीं चाहता. एंड मेक्स गैप्स आवन टू कैन पास ए ब्रश. यहाँ पे कहता है दिस क्रिएट्स, ये जो वॉल है, दैट क्रिएट्स अ गैप इन द वॉल सो बिग दैट टू पीपल कुड वॉक थ्रू देम साइड बाय साइड एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन. अब यहाँ पे जो है नेबर कहता है दिस क्रिएट्स गैप्स इन द वॉल सो बिग,
इतना बड़ा हम इसके अंदर गैप रखेंगे कि यहाँ तक कि 2 पीपल कुड वॉक थ्रो देम साइड बाय साइड, कि यहाँ पे 2 लोग जो हैं साइड बाय साइड जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, तो हम इतना इसके अंदर गैप जो है वो रखेंगे। द वर्क ऑफ हंटर्स इज another thing. I have come after them and made repair where they have left not one stone on a stone, but they would have the rabbit out of hiding to please the yelling dogs. यहाँ पे कहता है कि हम क्या करेंगे, एंड देन देर आर द हंटर्स, उसके बाद हम गैप छोड़ देंगे तो आदमी आराम से जा सकते हैं। द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग, तो यहाँ पे जो हंटर होते हैं, जो शिकारी वगैरह आते हैं, जो रैबिट वगैरह को इन सब को पकड़ते हैं, तो उसका जो वर्क है वो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द वॉल, वो भी क्या करेगा, देर आर द हंटर्स हु टेक अपार्ट द वॉल, वो भी इसका हिस्सा लेंगे। दैट इज़ समथिंग डिफरेंट आई हैव कम आफ्टर, तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आई ऑफन हाउ टू कैम एंड फिक्स द स्पॉट्स वेयर हंटर्स हैव नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन इन दैट प्लेस, जहाँ पे मैंने स्टोन लगाई है, तो उसके बाद फिर मेरे को ये हंटर्स का अलग से एक काम रह गया कि मेरे को फिर आई हैव कैम आफ्टर देम, मुझे इसके बाद फिर से आना पड़ेगा, मेड रिपेयर, उसको ठीक करना पड़ेगा, वेयर दे हैव लेफ्ट नोट, जहाँ पे उसने वन स्टोन ऑन अ स्टोन, जहाँ पे स्टोन के ऊपर स्टोन रखने की जो वॉल बनी है एक भी स्टोन नहीं छोड़ेंगे, बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, लेकिन वो क्या करेंगे, टू फिक्स करना पड़ेगा मेरे को, दे ट्राई टू फ्लैश आउट द रैबिट्स दैट हाइड इन द वॉल इन ऑर्डर टू मेक देयर बार्किंग डॉग्स हैप्पी, लेकिन उनको हाइडिंग प्लेस से हंटर को निकालना पड़ेगा। येल्पिंग डॉग्स मीन्स उनके जो बार्किंग जो डॉग्स हैं, उनके जो पेट डॉग्स हैं, वो जो छुपे हुए होंगे यहाँ पे, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्लीज़ द येल्पिंग डॉग्स को उनको खुश करने के लिए उनको रैबिट जो है जहाँ पे भी वो हाइड करेगा उनको निकालने के लिए उनको वॉल को तोड़ना पड़ेगा, और वॉल को तोड़ेंगे तो उसके बाद फिर से मेरे को आकर के उसको वॉल को फिक्स करना पड़ेगा। The gaps I mean no one has seen them made or heard them made. यहाँ पे कहते हैं the gaps I mean no one had seen them made or heard them made, but at spring mending time we find them there. इनका दीवार का जो मेंडिंग टाइम है वो क्या है, इनका स्प्रिंग टाइम है। द गैप्स आई मीन नो वन हैज़ सीन दैम, द गैप्स आई मीन कि मेरा मतलब जो गैप रह गया, नो वन हैज़ सीन दैम, कोई उसे नहीं देखेगा, मेड और हार्ड दैम मेड, कोई नहीं सुनेगा कि हम जो दीवार हैं, कहता नो वन हैज़ सीन और हार्ड दिस गैप्स इन द वॉल बिंग मेड, जो गैप हमने बनाए हैं कोई ना ही तो सुनेगा उसको जब हम बनाएंगे, ना ही कोई देखेगा। वी जस्ट फाइंड देम देयर इन द स्प्रिंग, हमें कब देखना है, स्प्रिंग के टाइम में, व्हेन इट कम्स टाइम्स टू फिक्स द वॉल। बीच में अगर कोई गैप होता है, कोई भी कुछ होता है, कोई उसके दौरान उसमें से देखता है, सुनता कुछ भी नहीं है, हमें तो अपना जो है कब करना है, इसको हमें इसको प्रिपेयर करना है एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग। जब स्प्रिंग आएगी तभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रिपेयर करेंगे। आई लेट माई नेबर नो, I let my neighbor know beyond the hill, and on a day we meet to walk the line and set the wall between us once again. I let my neighbor know beyond the hill. एक दिन I reach out to my neighbor who lives over a hill. एक दिन मैंने क्या किया, अपने नेबर को नो बियॉन्ड द हिल, जो हिल के बियॉन्ड काफ़ी दूर रहता था वहाँ पे I let my neighbor, मैंने अपने नेबर से मिला, बात की, and we find a day to get together and walk along the wall fixing these gaps as we go. और उसके बाद मैंने क्या की, यहाँ पे जो है नरेटर जो है, स्पीकर जो है, कहता है आई लेट माई नेबर नो, यहाँ पे मैंने अपने नेबर से बियॉन्ड द, जो हिल के बियॉन्ड रहता था, मैं उससे मिला, एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन, ऑन अ डे हमने एक डे फिक्स किया मिल करके कि हम ये जो लाइन है, स्टोन है, वॉल है, उसको दोबारा से बनाएंगे, सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, दोबारा से हम इस वॉल को जो है दोबारा से इसको बनाएंगे। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, हम इस वॉल को कैसे रखेंगे, ही वॉक्स ऑन हिज साइड ऑफ द वॉल एंड आई ऑन माइन, कि वो अपनी दीवार की साइड में से चल रहा था। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, जब हम गए, एज वी गो
हम जब गए बात करने के लिए तो वी कीप द बॉल बिटवीन अस, उस दौरान भी हमने अपने बीच में क्या रखा, दीवार को बनाए रखा जब हम जा रहे थे। आई वॉज माइन साइड एंड ही वॉज हिज साइड, वो दीवार के अपनी साइड था और मैं दीवार के अपने वाली साइड, वो अपनी साइड था। टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, और हमने क्या किया, वी डील ओनली विद वट आवर रॉक्स हैव फॉलन ऑफ द वॉल ऑन आवर साइड ऑफ, हमने क्या किया, टू ईच द बोल्डर्स, जो भी बोल्डर्स जो स्टोन थे जो गिर गए थे, दैट हैव फॉलन टू ईच, जो भी जिसकी साइड, मेरी साइड गिरा था, आई पुट इट एंड पुट ऑन दैट साइड, है ना, मैंने उसको टेक इट किया, उसको लिया एंड पुट ऑन द प्लेस, उसने अपनी साइड से और मैंने अपनी साइड से, हम दोनों ने अप करके हमने वो स्टोन उठाए और हमने रख दिए। एंड सम आर लोज एंड सम सो नियरली बॉल्स, वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, स्टे वेयर यू आर अनटिल आवर बैग्स आर ट्रॉन्ड। कहते सम ऑफ देम लुक लाइक लोव्स, कुछ तो ऐसे लोव्स की तरह से हो गए थे, और ब्रेड रोटी इनकी तरह, एंड सम आर राउंड लाइक बॉल्स, कुछ तो बिल्कुल ऐसे लोफ की तरह से, और कुछ जिसे गिर गिर करके बिल्कुल बॉल की तरह जो है राउंड हो गए थे। सो वी प्रे दैट दे विल स्टे इन प्लेस, हम प्रे कर रहे थे, हम बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे टॉप ऑफ द वॉल, और क्या कर रहे थे, डोंट मूव अनटिल वी आर गॉन, जब तक हम ना जाएं तब तक मत गिरना, हमारे जाने के बाद इधर थोड़ी दूर बाद जाएं उसके बाद गिर जाना, क्योंकि उनकी तो कंडीशन थी ना, दे विल मेक इट एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, वो स्प्रिंग के टाइम में बनाएंगे, उसके बीच में चाहे वो बिल्कुल पूरी जो है वो ख़त्म हो जाए, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो समर लोव्स, समझो लोव्स जैसे, एंड सम सो नियरली बॉल्स, कुछ तो जैसे लोव जैसे मतलब ब्रेड जैसे हो गए थे, और कुछ जो बॉल्स जैसे रोल हो गए थे। वी हैव टू यूज अ स्पेल टू मेक देम बैलेंस, हम क्या स्पेल कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, मेक देम बैलेंस, उनका बैलेंस बनाने के लिए। स्टे वेर यू आर अनटिल आवर बैग्स आर टर्न्ड, स्टे वेर यू आर अनटिल, जब तक तुम स्टे रहना, बैक्स आर टर्न, जब तक हम बैक करें, बैक हमारी मतलब तुम्हारी तरफ से हम चलना, बैक कर लें, पीछा कर लें, हम दूसरी साइड फेस करके अपनी अपनी साइड हम चले जाएं, आपको तब तक ही क्या करना है, ये करना है। उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, आप जो है फिर गिर सकते हो, हमें फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। We wear our fingers rough with handling them, oh just another kind of outdoor game, one on a side it comes to little more। यहाँ पे कहता है we wear our fingers rough, हमने जो है उसको जब रख रहे थे, we wear our fingers rough with handling them, और फिंगर्स गेट चाफ्ट हो गई थी फ्रॉम पिकिंग अप द रॉक्स, हमारी जो फिंगर्स थी वो रफ हो गई थी, हैंडलिंग उनको बार बार करने से काफ़ी रफ हो गई थी। इट इज़ जस्ट अनदर आउटसाइड एक्टिविटी, और अनदर आउटसाइड एक्टिविटी क्या थी, ईच ऑफ अस ऑन आवर साइड ऑफ द वॉल, नथिंग मोर, हमें क्या करना था, जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, ये हम क्या खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हम आउटडोर कोई गेम खेल रहे हैं। ऑन वन ऑन अ साइड, एक उस साइड एक उस साइड, इट कम्स टू लिटिल मोर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, नथिंग वॉज मोर देन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। हम क्या कर रहे थे, हमारी फिंगर जो थे, वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंड, हम ज़ोर से अपने फिंगर्स को दबा करके उसको हैंडल करने में मतलब उसको सेट करने में लगे हुए थे। अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ये हमें क्या लग रहा था, इट इज़ लाइक आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड एक्टिविटी गेम, और हमारी साइड से आउट ऑफ द वॉल, हम अपनी अपनी साइड से, इट कम्स टू लिटिल मोर, नथिंग इज़ मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। देर वर इट इज़, वी डोंट नीड द वॉल, देर इज़ नो नीड फॉर अ वॉल टू बी देर। यहाँ पे पोइट जो है, नरेटर जो है कहता है, स्पीकर जो है कहता है, देर यहाँ, वेर इट इज़ वी, जहाँ पे हम थे, डोंट नीड द वॉल, वहाँ पे वॉल की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉल वेयर वी वर पुटिंग दैट। ही इज़ ऑल पाइन, रिक्वायरमेंट क्यों नहीं थी वॉल की, अब पोइट यहाँ पे बता रहा है कि वाई देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द वॉल। ही इज़ ऑल पाइन, उसके पास क्या थे, he is all pine and I am apple orchard, my apple trees will never get across and eat the
कॉन्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम, कहता ही इज़ ऑल पाइन्स, उसके पास क्या थे, माई नेबर के पास, ही किसके लिए यूज करा, नेबर के लिए, ही इज़ ऑल पाइन, उसके पास जो है माई नेबर के साइड ऑफ द वॉल देर इज़ नथिंग बट पाइन ट्रीज, ऑल देर वॉज नथिंग, क्या था, ओनली एंड ओनली पाइन ट्रीज, एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड एंड माई साइड इज़ एन एप्पल ऑर्चर्ड, मेरी साइड एप्पल का बाग था, उसकी साइड जो है ओनली और ओनली पाइन के ट्रीज थे, and eat the cones under his pines, I tell him. Apple trees are going to cross the wall and eat his pine cones, I say to him. It is not like my. उसने कहा कि ऐसा तुम्हारी साइड पाइन के कौन से, मेरी साइड ऑर्चर्ड हैं, माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, मेरे एप्पल ट्रीज कभी भी नहीं जाएंगे आपकी साइड टू ईट द कॉर्न्स, आपकी साइड जो कॉर्न को खाने के लिए कभी भी लाइन क्रॉस करके, मतलब अपना जो है छोड़ करके, एंडर हिज पाइन्स आई टेल, मैंने उसको आई सेटी हूँ, मैंने अपने नेबर को क्या कहा कि आपके पास जो है पाइन के ट्रीज हैं, मेरे पास एप्पल के ट्रीज हैं, तो मेरे जो एप्पल ट्रीज हैं वो कभी भी आपकी साइड जो है पाइन के कॉर्न्स खाने के लिए कभी भी आपकी साइड जो है वो नहीं जाएंगे। ही ओनली सेज गुड फंस मेक गुड नेबर्स, बट माई नेबर ओनली रिस्पॉन्ड ओनली रिप्लाइज गुड फेंसेज आर नेसेसरी टू हैव गुड नेबर्स, कि गुड फेंसेज, गुड जो वॉल्स हैं, गुड दीवार जो हैं, जो बाउंड्रीज हैं, मेक गुड नेबर्स, वो क्या करती हैं कि अच्छे जो दोस्त होते हैं, नेबर जो होते हैं, पड़ोसी होते हैं, तो दीवार, अच्छी दीवारें जो हैं अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। उसका सिंपल सा रिप्लाई था जब मैंने ये पूछा, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स एंड गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन फॉर द UGC NET, NTA-NET exams and other competitive exam. This is the most important line. Spring is the mischief in me and I wonder if I could put a notion in his head. Spring is the mischief in me. उसने कहा सोचा एक मिस्चीवियस, स्प्रिंग इज़ द मिस्चीफ इन मी, कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग वाले जैसे मिस्चीवियस, एक जैसे जो होती है ना शरारती वाली जो है, कहीं ना कहीं स्प्रिंग मेरे अंदर थी। और मैं क्या वेंडर था, हैरान था। इफ़ आई कुड पुट ए नोशन इन हिज हेड, आई वेंडर इफ़ आई कुड मेक माई नेबर आस्क हिमसेल्फ, अगर मैं अपने नेबर से ये पूछूँ वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, इट्स नॉट इट वेयर देर आर काउज बट हेयर देर आर नो काउज। उसने कहा कि वाई डू दे मेक गुड नेबर्स, वाई आर दे नेसेसरी, why it is necessary is not that only true if you are trying to keep your neighbor's cows out of your field, because I have no cows, there are not any cows there। वहाँ ज़रूरत होती है नेबर्स को दीवार बनाने की, बाउंड्रीज बनाने की। अगर आपकी साइड भी काउज होती, मेरी साइड भी काउज हों, है ना, तो वहाँ पे ज़रूरत है कि हमारे बीच में लड़ाई ना हो दीवार से, तो अपने ऑटोमेटिक जो आपकी काउज है मेरी साइड नहीं है, मेरी काउज आपकी साइड नहीं, वाई आर दे नेसेसरी, फिर ये क्यों ज़रूरत है। इज़ नॉट दैट ओनली ट्रू इफ़ यू आर ट्राइंग टू कीप योर नेबर्स काउज, अगर आप अपने नेबर्स की काउज को रखना चाहो आउट ऑफ योर फील्ड, अपने फील्ड से, अपने पड़ोसी की काउज को अगर दूर रखना चाहते हो, देर इज़ नीड ऑफ बाउंड्रीज बट आई हैव नो काउज, देर आर नॉट एनी काउ देर, यहाँ पे तो कोई भी काउज नहीं है। बिफोर आई बिल्ड आई आस्क टू हिम what I was walling in or walling out and to whom I was like to give offense. But one thing I asked to my neighbor, if I were to build a wall, अगर मैं चाहता हूँ, अगर हम चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, अगर हम चाहें, if I were to build a wall, अगर हमें दीवार बनानी ही है, तो I had want to know, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा what I was keeping in and what I was keeping out and who was going to be offended by this, कि मैं दीवार बनाने से पहले फिर भी आपसे एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि मुझे क्या जो है वॉज कीपिंग इन, मुझे क्या अपनी दीवार के अंदर रखना है, व्हाट आई वॉज कीपिंग आउट, क्या मुझे दीवार से बाहर भेजना है, हु वॉज गोइंग टू बी ऑफेंडेड बाय दिस, और इस दीवार से क्या बचने वाला है, किस चीज़ का बचाव होएगा, मतलब क्या चीज़ मैं बाहर से अंदर आने से रोक पाऊँगा और क्या चीज़ मैं अपनी इससे फील्ड से, लैंड से, फार्म से क्या चीज़ मैं बाहर जाने से रोक पाऊँगा। दिस इज़ माई क्वेश्चन। बिल्ड ए वॉल करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा
समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल दैट वांट्स इट डाउन। अब नेबर का आंसर देयर इज सम फोर्स, यहाँ पे कुछ फोर्स हैं दैट डोंट वांट टू लव वॉल दैट डजंट लाइक वॉल दैट वांट्स टू पुल इट डाउन। तो वो उसको क्या करना चाहते हैं, पुल इट डाउन करना चाहते हैं, गिरा देना चाहते हैं, तो वो गिरा देती हैं। कहता है कि कुछ ऐसा चाहते हैं कि दैट डजंट लव और लाइक वॉल, तो वो इसको पुल कर देती हैं, लाइक हंटर्स, लाइक डॉग्स, लाइक रैबिट्स छुपते हैं, वो गिरा देते हैं। तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल मेंड इट अगेन इन स्प्रिंग टाइम, है ना। तो नेबर क्या कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि हम दोबारा से इसको बना लेंगे, दोबारा से हम गिरा देंगे, गिर जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर वॉन्ट्स इट डाउन तो वो इसको गिरा सकता है। आई कुड से आल्स टू हिम बट इट इज़ नॉट आल्स एग्जैक्टली एंड आई हैड रादर ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ। इसमें कहता आई कुड प्रपोज दैट आल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैप्स इन द वॉल। कई बार जो एल्व्स वगैरह हैं वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वॉल के अंदर जो है गैप्स कर देते हैं। आई कुड से, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रपोज करना चाहूँगा कि कई बार ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वॉल के अंदर जो है गैप कर देते हैं। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली एल्स एंड एनी वे आई वॉन्ट माई नेबर टू फिगर इट आउट ऑन हिज वे ऑन हिज ओन। मैं तो अपने आप ही कहूँगा कि अपने आप ही इसको आपको फिगर आउट करना है, अपने आप ही इसको आपको बताना है। I see him there bringing a stone grapes firmly by the top in each hand like an old stone savage armed। और क्या कहता है कि मैंने तो उसको क्या देखा, I see him there bringing a stone grapes firmly by the top। I see him there, मैंने उसको देखा लिफ्टिंग, स्टोन्स को लिफ्टिंग करते हुए, ग्रेप्स फ्रॉमली, गिर ना जाए उसको ग्रेप्स करते हुए, अच्छे से पकड़ते हुए मजबूती से, बाय द टॉप, टॉप से, इन ईच हैंड लाइक एन ओल्ड स्टोन सावेज आर्म्ड। मैंने अपने नेबर को कैसे देखा, लिफ्टिंग अप स्टोन्स, ग्रेस्पिंग द फॉर्मली बाय द टॉप से, इन ईच हैंड लाइक एन अनसेंट वैरियर, लाइक कोई स्टोन सावेज आर्म्ड हो, मतलब कोई अनसेंट, कोई प्राचीन काल का कोई बहुत बड़ा वॉरियर हो, बहुत बड़ा योद्धा हो। इस तरीके से मैंने उसको ये स्टोन वगैरह जो है लाते हुए उसको देखा। He moves in darkness as it seems to me, not of woods only and the shade of trees. He moves in darkness, deep darkness, not just the darkness of the woods or the trees above। यहाँ पे कहता है he moves in darkness। अब मेरा जो नेबर था कहाँ पे, डार्कनेस में, अंधेरे में, डीप डार्कनेस में चला है। एज इट सीम्स टू मी, जो मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। ये डार्कनेस किसकी नहीं थी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज। ये जो डार्कनेस थी वो किसकी नहीं थी, ना ही तो वुड्स की थी और ना ही वो ट्रीज की थी। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल। यहाँ पे कहता है ही डजेंट वॉन्ट टू थिंक बियॉन्ड हिज सेट आइडिया। वो अपनी जो सेट आइडिया क्या सेट था, मेंडिंग वॉल। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर से, यहाँ तक कि want to think beyond his set idea about the world and he likes having articulated this idea। so वो अपनी जो बिहाइंड किसी को भी नहीं, फादर की जो सेइंग थी उसकी, एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, जो उसके फादर ने कहा था गुड फेंसेस मेक गुड वॉल्स, वो उसी को अपनाते हुए, मेंडिंग वॉल इन स्प्रिंग टाइम में वो उसी को फॉलो करते हुए, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं सोचना चाहता था, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। सो ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। और उसके बाद फिर से उसने लास्ट में दोबारा से कहा, सेज इट अगेन, गुड फेंसेस आर नेसेसरी टू हैव गुड नेबर्स, कि अच्छे दीवारें होना बहुत ज़रूरी है अच्छे दोस्त बनाने के लिए, अच्छे दोस्त रखने के लिए जो है अच्छी दीवार होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिस इज़ द वेरी interesting poem and this is the maintaining poem about the ancient saying। ये जो कोई भी जो ancient saying थी फादर की, उसको जो है उसको फुलफिल करता रहता है विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। यहाँ पे सजेस्ट करता है वॉल इज़ नेसेसरी। यहाँ पे स्पीकर जो अगेन एंड अगेन सजेस्ट टू हिज नेबर दैट वॉल इज़ अननेसेसरी, बोथ प्रैक्टिकली एंड पॉलिटिकली। ना ही तो प्रैक्टिकली सही है ना पॉलिटिकली अच्छी हैं, और स्पीकर्स के माइंड में डिफरेंट आते हैं
कि वॉल जो है लोगों को एग्जीक्यूट करते हैं, इंजरिंग करते हैं, हार्मोनीज करते हैं रिलेशनशिप को, लेकिन नेबर जो है वो आर्ग्यू करता है कि वॉल जो है एक्चुअली इम्प्रूव रिलेशनशिप। यहाँ पे नेबर कहता है स्पीकर बोलता है कि वॉल्स जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, ये जो है मनुष्यों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, वो उनको तोड़ता है, उनको ख़राब करता है, उनके बीच में गैप डालता है। लेकिन नेबर कहता है कि इम्प्रूव रिलेशनशिप के इम्प्रूव के लिए वॉल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है? बिकॉज दे अलाउ पीपल टू ट्रीट इच अदर फेयरली एंड प्रिवेंट कन्फ्लिक्ट, कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, आपस में फेयर रहेगा सारा कुछ। तो इसमें जो है डिबेट जो है वो चलती रहती है, और जो नेबर है वो यही कहता रहता है, गुड फ्रेंड्स मेक गुड नेबर्स। तो इन दिस वे दिस इज़ द पोइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड थैंक्स अ लॉट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।